हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं अर्थात आधार व लंब के वर्गों के योग के बराबर होती है। प्रश्न में दिया गया है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई है, अर्थात सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज है जिसमें तीन भुजाएं हैं। नाम देते हैं हम इसे ए, बी, व, और हम यह मानते हैं कि जो बी सी भुजा है वह क्या है, सबसे लंबी भुजा है। अर्थात यहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर हमें दिया गया है वह लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद 24 सेंटीमीटर दिया गया है वह किन्हीं भी इन दो भुजाओं में से एक को दे देते हैं और यह हो जाता है 7 सेंटीमीटर। हमें यह बताना है कि यह कोण अगर 90 डिग्री का है, अर्थात हम यहाँ पर यह बता देते हैं कि यह कोण 90 डिग्री का है, तो यह क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पाइथागोरस प्रमेय है वह उपयोग में लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको मान रहे हैं कि यह क्या है कि समकोण त्रिभुज है। अतः बी सी माफ कीजिए तथा कोण ए बराबर है 90 डिग्री। अतः बी सी की घात 2 बराबर है ए बी की घात 2 जोड़ ए सी की घात, जहां बी सी बराबर है कर्ण, ए बी बराबर आधार और ए सी बराबर लंब। यह क्या हमने माना है। यदि हमें जो अंत में ये दोनों बराबर प्राप्त हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह क्या एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये बराबर नहीं प्राप्त होते हैं दोनों भाग, तो हम यह कहेंगे कि यह क्या है, उपरोक्त का विरोधाभास है, अतः क्या होगा, यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब हमें मान दिए गए हैं, बी सी का मान दिया गया है 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 की घात 2 बराबर ए बी का मान है हमारे पास 24, तो यह हो जाएगा 24 की घात 2 जोड़ ए सी का मान हमारे पास है 7, तो यह हो जाएगा 7 की घात 2। तो 25 की घात का 2 का अर्थ होता है 25 गुणे 25, 24 की घात 2 का अर्थ हो जाएगा 24 गुणा 24 और 7 की घात 2 का अर्थ हो जाएगा 7 गुणे 7। इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 625 बराबर यह हो जाएगा 576 जोड़ यह हो जाएगा 49। तो यह रहेगा हमारे पास 625 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 625, अर्थात ये दोनों क्या है, भाग बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपरोक्त माना गया कथन सत्य है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। इसीलिए हमने यहाँ पर जो कर्ण है उसको 25 सेंटीमीटर माना है, और जो सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है उसके सम्मुख वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कोण ए को क्या माना था, 90 डिग्री का माना था, और जो कि क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। और जैसा कि हमें प्राप्त हुआ कि जो उपरोक्त माना गया कथन क्या है, सत्य है। अतः यहाँ पर हमें प्रश्न में अंत में पूछा गया कि कर्ण की लंबाई ज्ञात करो, तो कर्ण की लंबाई हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, और ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।